आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बैडमिंटन मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर शटलर पीवी सिंधु बोली, गोल्ड छूटने का दुख है। मैंने अपनी टीम को पॉइंट जरूर दिया, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। यहाँ से बहुत कुछ सकारात्मक लेना है और मजबूत होकर वापस आना है। मुझे एकल में स्वर्ण की उम्मीद है। भारत के रोहित टोकस ने घाना के अल्फ्रेड कोटे को 5-0 से हराकर पुरुषों के 67 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। मायावती का बड़ा ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। बोले, आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को समाप्त होगा, इसलिए देश की एकता और आजादी के लिए जिन महानुभावों ने कुर्बानी दी और अपना जीवन त्याग किया, उन महानुभावों को याद करें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। आज आप देख सकते हैं सभी एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद और अलग अलग दल के नेता इस यात्रा में शामिल हैं। आने वाले पीढ़ियों को इससे संदेश दिया जा रहा है कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और भारत को और मजबूत तथा ताकतवर बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक जीतने पर भारतीय बैडमिंटन टीम को दी बधाई। दिल्ली, लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हुई शामिल। इस दौरान वह बोली, हर घर तिरंगा फैले और सब लोग अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर हर घर तिरंगा फहराने का और भारत के भविष्य को लहराने का काम करे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी दंगा मामले के वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान जयंती पर उसने अन्य सह आरोपियों के साथ जनता को उकसाया और विपरीत पक्ष तथा पुलिस पर पथराव, कांच की बोतलें फेंकी। दंगों के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी बोली, ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा अमेरिका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। ताइवान में अमेरिकी स्पीकर पेलोसी बोली, अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। इस मजबूत नींव पर हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्र और दुनिया में पारस्परिक सुरक्षा पर केंद्रित स्व सरकार और आत्मनिर्भर पर आधारित एक संपन्न साझेदारी है। अमेरिकी स्पीकर पेलोसी बोली, ताइवान में लोकतंत्र फल फूल रहा है। ताइवान ने दुनिया को साबित किया है कि चुनौतियों के बावजूद अगर आशा, साहस और दृढ़ संकल्प है तो आप समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ताइवान के साथ अमेरिका की एकजुटता महत्वपूर्ण है। आज हम यही संदेश लेकर आए हैं। सहारनपुर में करंट लगने से सफाई कर्मी की मौत के बाद नगर निगम में हंगामा। सफाई कर्मचारियों ने शव रखकर की हड़ताल। कोटावाली नदी के रपटे पर पानी के साथ बह गई कार सवार युवकों ने भागकर बचाई अपनी जान। बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे बिजनौर की ओर से हरिद्वार की तरफ जा रही कार, जिसमें 3 लोग सवार थे, जैसे ही यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोटावाली नदी के समीप पहुंची, तभी रास्ते पर खड़ी कार पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। बामुश्किल युवक कार से बाहर निकले और अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ गए। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से अचानक यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित भागूवाला के समीप कोटावाली नदी के रपटे पर अचानक तेज पानी आ गया और रपटे पर खड़ी कार पानी के साथ बह गई।
जबकि उसमें सवार युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति बोले, माटी कला से जुड़े कामगारों को आवंटित पट्टों से कब्जे हटवाए जाएं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने शामली में अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। ओम प्रकाश गोला ने कहा, माटी कला से जुड़े कामगार परंपरागत तरीकों में बदलाव करके आगे बढ़ें। सजावटी वस्तुओं का निर्माण कर मार्केटिंग के लिए करें सोशल मीडिया और ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल। मेरठ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने लगाए अधिकारियों की क्लास। बचत भवन में महिलाओं की सुनी समस्याएं। उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने सुनी 75 शिकायतें। वहीं पुलिस कर्मियों से नाराज भी दिखी। फरमानी नाज के नाम से ट्विटर पर बनाई फर्जी आईडी। हिंदू धर्म में घर वापसी की डाली पोस्ट। फरमानी नाज ने सामने आकर किया खंडन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं एक बात कहने आई हूँ आप सभी से कि मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के ट्विटर पे उसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ और मेरे पूर्व जन्म में हिंदू धर्म की पूजा करते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए और उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो मेरी फेक आईडी बना के ऐसे इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरी खुद की जो ट्विटर आईडी है वो है फरमाइनाज 786 और उस पर आप जाके देखना, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी उसको लेके। जो मैं जिस धर्म में हूँ मैं खुश हूँ, सभी अपने अपने धर्म में खुश हैं और ना ही मुझे किसी ने धमकी दी है और ना किसी प्रकार की कोई बात कही है। और जैसे कि फतवा है ना कोई फतवा है और सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, सभी मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो इन अफवाहों से दूर रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में भाकियू किसान नेता राकेश टिकैत बोले, देश ऋषि और कृषि आधारित, इनके साथ न करे छेड़छाड़। यूपी के बागपत में बुधवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, जल्द ही किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू बड़ा आंदोलन करेगी। कहा कि यह देश ऋषि और कृषि पर आधारित है, इनके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। उन्होंने अग्निवीर योजना का कड़ा विरोध किया और गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर किसानों से आंदोलन करने को तैयार रहने का आह्वान किया। देहरादून में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योगों में कुछ नए संशोधन हम कर रहे हैं। उद्योग मित्र समिति की पिछली बैठक में जो समस्याएं रखी गई थी उस सभी का समाधान कर दिया गया है। ताइवान से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइपे हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए हुई रवाना। आप देख रहे हैं जनमाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.